बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी तलबा का हमारे चैनल पर एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज एक नई क्लास लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कबल इसके कि हम क्लास शुरू करें, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर दरसी, गैर दरसी और इंटरव्यूज़ वगैरह वक्तन फ़वक्तन नशर किए जाते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है अल-जुमलतुल फ़िअलिय्यतु। एक बात ज़हन में रखें, अरबी ज़बान में दो तरह के जुमले आते हैं। या तो सेंटेंस जुमला फ़िअलिया होगा या जुमला इस्मिया होगा। जुमला किसको कहते हैं? जुमला की जिद क्या है? मुफरत। अगर लफ्ज अकेला हो, किसी दूसरे लफ्ज के साथ मिला हुआ ना हो तो उसको मुफरत कहते हैं। और अगर एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ मिला हुआ है तो उसे जुमला कहते हैं या मुरक्कब कहते हैं। और अगर उस जुमले से बात पूरी समझ में आ रही है तो उसे जुमले मुफीदा कहते हैं, कलाम कहते हैं, मुरक्कब ताम कहते हैं। और अगर उस जुमले से बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, सुनने वाले को मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे जुमले को जुमला गैर मुफीदा, मुरक्कब नाक़िस या गैर मुफीद कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। मुफरद जिद है किसकी? अपोजिट जुमले की है। कि मुफरद कहते हैं सिंगल वर्ड को, चाहे वो वर्ड तस्निया हो या जमा हो, लेकिन अगर एक लफ्ज़ है तरकीब में, जुमले में दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं है, दूसरे के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको मुफरद कहते हैं। और अगर दो लफ्ज़, दो से ज़्यादा लफ्ज़, अल्फाज बाहम मिले हुए हैं, नहवी कायदे के तहत आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जुमले को जुमला कहते हैं और ऐसी तरकीब को जुमला कहते हैं। और अगर बात पूरी समझ में आ रही है तो उसे जुमला मुफीदा, कलाम और मुरक्कब ताम। और अगर बात पूरी समझ में नहीं आ रही है तो जुमला गैर मुफीदा, मुरक्कब गैर मुफीद या नाक़िस कहते हैं। जो मुरक्कब नाक़िस की मशहूर मिसालें आगे आप पढ़ेंगे, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और मौसूफ सिफत है। यहाँ हमें समझना है जुमला फ़िअलिया को, कि जुमला फ़िअलिया किसको कहते हैं। इसकी सीधी सादी तारीफ ये है कि वो जुमला जो फ़ेल से शुरू हो उसको जुमला फ़िअलिया कहा जाता है। वो सेंटेंस, वो जुमला जो फ़ेल से शुरू हो रहा हो वो जुमला फ़िअलिया कहलाता है। मिसालें देखिए, लमअल बर्क़ु। अब फ़ेल की तारीफ आप शुरू लेक्चर में सुन चुके हैं कि फ़ेल की तारीफ और डिफिनीशन ये है कि एक ऐसा लफ्ज़, ऐसा कलिमा जिसके अंदर कोई एक्शन पाया जाए, कोई काम, और वो काम या वो एक्शन किसी ज़माने में होना पाया जाए, किसी ज़माने में हो। ठीक है, यानी तीनों ज़मानों में से, माजी, हाल, मुस्तकबिल में से किसी एक ज़माने में वो काम हुआ हो या हो रहा हो या होने वाला हो, तो उसको फ़ेल कहते हैं। तो फ़ेल के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर टेंस यानी ज़माना पाया जाए। तो अब देखिए, लमअल बर्क़ु, लमअ यलमअु, लमअन व लमआनन, चमकना। अल बर्क़ु बिजली, बिजली चमकी। लमअ, लमअ फ़ेल है, फ़ेल माजी, यानी चमकने का जो काम हुआ है वो कब हुआ है? पास्ट में, माजी में, तो इसलिए क्या कहलाएगा? फ़ेल। चमकना एक काम है, एक्शन है, और वो एक्शन कब हुआ है? पास्ट में, ज़माने, एक ज़माना पाया गया, तो ये फ़ेल कहलाएगा। अल बर्क़ु
बिजली। अलबरकु के आखिर में जो पेश दिखाई दे रहा है रफा, क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है, लमा का फाइल बन रहा है। फाइल की तारीफ क्या है? फाइल वो इसम है जिससे फेल सादिर हुआ हो और फेल के बाद आया हो। यानी दो शर्त हैं, एक तो फेल का करने वाला, उस एक्शन उस काम का करने वाला हो, या वो काम और वो एक्शन उसी से सादिर हुआ हो, निकला हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो फेल के बाद आया हो, तब फाइल होता है। ठीक है ना? और फाइल हमेशा मरफू होता है, यानी मरफू से मुराद उसके आखिर में जम्मा, तो रफा जो है वो जम्मा की शक्ल में, जम्मा की फॉर्म में आता है। अब अगर यही सेंटेंस इस तरह होता, जैसा कि अगले सबक में आप पढ़ेंगे जुमला इस्मिया की बहस में, अल बर्क़ु लमा, यानी लमा से पहले अल बर्क़ को ले आए, तो उस सूरत में ये जुमला फेलिया नहीं होगा बल्कि इस्मिया होगा। और उस सूरत में अल बर्क़ु फाइल नहीं बनेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया फाइल के लिए फेल के बाद आना शर्त है। अगरचे मानवी एतबार से फाइल तब भी यही है, अलबर्क ही है, लेकिन ग्रामर के एतबार से, तरकीब के एतबार से फिर ये फाइल नहीं होगा बल्कि ये मुब्तदा बनेगा, जिसकी बहस हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। अलबर्क़ु लमा की तरकीब क्या होगी? अलबर्क़ु मुब्तदा, लमा फेल, हुआ ज़मीर इसके अंदर होगी जो कि लौटेगी अलबर्क़ की तरफ, वो ज़मीर फाइल होगी। ठीक है, तो लमा अलबर्क़ु, अलबर्क़ु लमा और लमा अलबर्क़ु में फ़र्क है। ठीक है, मिसाल नंबर 2 देखिए, अवज़्ज़िबु, अवा यावी इवान, ये उन जानवरों के लिए कहा जाता है जो अपनी गर्दन उठाकर सर को आसमान की तरफ करके चीखते और चिल्लाते हैं, उसको कहते हैं अवा यावी। अवज़्ज़िबु, मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ निकालने के लिए मुख्तलिफ अफ़ाल हैं अरबी में। खारा यखूरु, गाय बैल वगैरह के लिए, और इसी तरह से नबाहा यम्बहु, कुत्ते को के भौंकने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए। तो मुख्तलिफ अलग अलग अफ़ाल हैं। और इसी तरह सहीला आता है घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ को बताने के लिए। तो बहरहाल अवज़्ज़िबु ये भी जुमला फ़ेलिया है। क्यों? अवा फ़ेल है, फ़ेल क्यों है आप जानते हैं, तारीफ मैंने अभी बताई। अज़्ज़िबु क्या है? आखिर में रफ़ा आया, पेश क्यों आया? क्योंकि फ़ाइल बन रहा है। फ़ाइल क्यों बन रहा है? फ़ाइल, ये भी तारीफ अभी मैंने आपके सामने बताई है, आप खुद से समझेंगे। यस्कुतु सल्जु, सकत यस्कुतु सुकूतन मानी गिरना, यस्कुतु सल्जु, असल्जु जमा सुलूज, बर्फ को कहते हैं। ठीक है, और अस्सल्लाजा, अस्सल्लाजा वो रेफ्रिजरेटर को कहते हैं अस्सल्लाजा। तो यस्कुतु सल्जु, बर्फ गिर रही है, गिरती है या गिरेगी, क्योंकि मुजारे है, दोनों जमाने पाए जाते हैं इसमें। यश्तद्दुल बर्दु, ये भी यस्कुतु सल्जु जुमला क्या है? फ़ेलिया है, क्योंकि फ़ेल से शुरू हो रहा है यस्कुतु। यश्तद्दुल बर्दु, यश्तद्दु फ़ेल मुजारे, फ़ेल मुजारे, अलबर्दु फ़ाइल मरफू। ठीक है, यश्तद्दु अलबर्दु जुमला है जो कि दो कलिमे बाहम मिलकर बने हैं, और जब दो कलिमे बाहम मिल जाते हैं तो जुमला बनता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कलिमात आपस में जब कायदे के तहत मिलते हैं तब जुमला बनता है। और ये कौन सा जुमला है? जुमला फ़ेलिया है, और जुमला मुफीदा भी है। फ़ेलिया इसलिए है क्योंकि बात जुमला जो है वो शुरू हो रहा है किससे? फ़ेल से, यश्तद्दु जो कि एक फ़ेल है। और फ़ेल क्यों है ये आप डेफिनेशन अभी बता चुका हूँ। इक्तिफिल वर्दता, क़तफ़ यक़्तिफ़ु से इक्तिफ़ फ़ेल अमर है, इम्परेटिव। अलवर्दा, अलवर्दता मफ़ूल बिही, इक्तिफ़ के अंदर फ़ेल, अंता ज़मीर फ़ाइल,
अलवर्दत मफूल बिही, मफूल बिही क्या होता है, मंसूब, यानी उसके आखिर में नसब आता है। मफूल किसको कहते हैं, सब अलग अलग मुस्तकिल हर एक के उन्वान के तहत आगे आपको सबक असबाक मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सरसरी तौर पर आप याद रखें, अलवर्दा तो मफूल बिही है, वर्दा इसीलिए मंसूब है क्योंकि अरबी में मफूल हमेशा मंसूब होता है। अब आगे आइए, खुजिल किताबा, खुज अखद या खुद अखदन लेना, खुदिल किताबा, खुज असल में था खुज। इसी तरह इक्तिफ, आखिरी हर्फ पर साकिन, आखिरी हर्फ साकिन, लेकिन चूंकि जब मिलाते हैं साकिन को हरकत, उस वक्त उसको जो है हरकत जो है कसरा की दी जाती है। मशहूर कायदा है कि इज़ा हुर्रिका साकिनु हुर्रिका बिलकस्र, तो इसीलिए क्या पढ़ा हमने, खुज, और मिलाकर जब पढ़ेंगे तो तब तो हरकत देनी पड़ेगी, साकिन को तो मिला नहीं सकते, तो उस वक्त हम कौन सी हरकत देते हैं, साकिन को कसरा, खुजिल किताबा इक्तिफिल वर्दता। बात समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर भी खुज फेल अमर, इसके अंदर एक जमीर पोशीदा है, वो क्या है, अंता, यानी खुज अंता, अल किताबा, अंता फाइल है, अल किताबा मफूल बिही। अल बहसु नअरिफु मिम्मा तक़द्दमा, तक़द्दमा गुजरना, ये तक़द्दमु, नअरिफु हम जानते हैं, मिम्मा यानी मिनद दुरूस अल्लती तक़द्दमत व सबक़त, उन असबाक के जरिए से हम समझ गए हैं, हम जान चुके हैं या हम जानते हैं कि वो असबाक जो गुजर चुके, उन असबाक से हम ये बात समझ गए हैं कि अन्ना कुल्ल मिसाल मिनल अमसिलति साबिक़ति युसम्मा जुमलतन मुफीदतन, के साबिक़ा गुज़िश्ता यानी ऊपर जो मिसालें गुजर गई, इन मिसालों में से हर एक मिसाल युसम्मा जुमलतन मुफीदतन, हर एक मिसाल को जुमला मुफीदा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जुमला मुफीदा, किसको कहते हैं, जिससे बात पूरी समझ में आए। तो आप देख रहे हैं इनमें से हर एक जुमले से बात मुकम्मल समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं लिअन्नहु युफीद तरकीबुन, कि ये जुमला मुफीदा क्यों है, इनमें से हर एक मिसाल, इसलिए कि एक ऐसी तरकीब है, तरकीब कहते हैं एक लफ्ज को दूसरे के साथ जोड़ने और मिलाने के अमल को तरकीब कहा जाता है। ठीक है, रक्कब युरक्किबु वो तरकीब माने मिलाना जोड़ना, मुरक्कब मिलाया हुआ मिक्सचर, इसीलिए अचार को भी मुरक्कब कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। जुमले को भी मुरक्कब कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कलिमात, इस्म, फेल, हर्फ वगैरह सबको मिलाया जाता है एक दूसरे के साथ। लिअन्नहु तरकीब, इसलिए कि एक ऐसी तरकीब है जो फायदा देती है सुनने वाले को। कैसा फायदा, मुकम्मल फायदा देती है। ठीक है ना, यानी सुनने वाला सुनकर मुतमईन हो जाएगा, वो आपके पीछे डंडा लेकर नहीं भागेगा कि आगे बात बताओ, पूरी बात सुनाओ। ठीक है, वइज़ा तअम्मलना हाज़िहिल जुमला, और अगर हम इन जुमलों के अंदर गौर करें, तअम्मल या तअम्मलु तअम्मुलन गौर करना, अगर हम इन जुमलों के अंदर जो ऊपर गुजर चुके हैं उनके अंदर गौर करें, वजदना हम पाएंगे, कुल्ल वाहिदतिन मिनहा, इनमें से हर एक जुमले को मुरक्कबतन, क्या पाएंगे, मुरक्कब पाएंगे। मुरक्कब यानी मफूल का सिगा है, मिला हुआ पाएंगे, किससे, मिन फ़िअलिन व फ़ाइल, एक फेल और एक फाइल से। वलिअन्न कुल्ल जुमलतिन मिन हाज़िहिल जुमल मब्दूअतुन बिफ़िअल, और चूंकि इन जुमलों में से हर एक जुमला शुरू है, मब्दूआ शुरू किया गया है, मब्दूआ इसमें मफूल बदा यब्दउ से शुरू किया गया है हर एक जुमले को, किससे, एक फेल से, बिफ़िअलिन, इसलिए इनमें से हर एक जुमले को क्या कहा जाता है, तुसम्मा जुमलतन फ़ैलियतन, जुमला फ़ैलिया कहा जाता है। चूंकि इनमें से हर एक जुमला शुरू किया गया है किससे, जुमला फ़ैलिया से, फेल से, इसलिए इनमें से हर एक को फ़ैलिया जुमला कहा जाता है। कायदा देखिए, कुल्लु जुमलतिन, हर एक जुमला, ततरक्कब जो मिला हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, किससे, एक फेल से और एक फाइल से, ऐसे जुमले को जुमला फेलिया कहा जाता है। लेकिन ये तारीफ नाकिस है, यहाँ पर लफ्ज आना चाहिए था मब्दूआ, मब्दूआ बिफ़िअलिन।
ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر بھی فعل اور فاعل آ سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیے, البرق لمع, تو البرق مبتدا, لمع فعل ہوا ضمیر فاعل, تو فعل فاعل تو آ گیا اس میں کہ جو فعل اور فاعل سے ملا ہوا ہو. یہاں ہونا چاہیے کہ ہر وہ جملہ جو کہ شروع ہو فعل سے, ٹھیک ہے نا, اس جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ترکیب اس کو درست اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں, جملے کو ہم درست کر سکتے ہیں کہ ہر وہ جملہ جس میں صرف کیا ہو, فعل فاعل ہو, یعنی مبتدا نہ ہو, لیکن اس میں بھی تھوڑی سی وہ ہے, ناقص ہے. بہرحال یہاں ہونا چاہیے تھا مبدوءہ کا لفظ. اسی پر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں, تفسیروں سے نوازیں, حوصلہ افزائی کرتے رہیں.